Realme P4X एक नए नाम के साथ में। हे गाइस, दिस इज प्रशांत और ये है 6128 वेरिएंट। 2 वीक्स हो गए इसको यूज करते हुए। सारा कुछ बताता हूँ इसके बारे में, एटलीस्ट जितना भी है डिटेल में। अब बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, बट यहाँ पे बैक में शाइनी पार्टिकल्स दे दिए गए हैं, मैट फिनिश दिया है, तो यहाँ पे Realme P4X जितने स्मजेस नहीं दिखते। और OnePlus लोगो काफी सटल है, साइड एंगल से देखते हैं तभी विजिबल होता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है और बॉक्स में सेम वही P4X जैसा कवर मिल जाता है। और कुछ और कवर्स बाय करने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रंट में प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है। इसी से बात करते हैं डिस्प्ले की। फुल HD+ IPS डिस्प्ले, इनफ ब्राइटनेस है, आउटडोर में आप आराम से यूज कर सकते हैं। ये पैनल कलर काफी अच्छे प्रोड्यूस करता है और मीडिया कंजप्शन में आपको कोई मेजर इश्यू नहीं होने वाला। P4X की तरह यहाँ पे भी नेटफ्लिक्स में HDR नहीं मिलता। हाउएवर यूट्यूब में 4K 60 FPS तक की HDR वीडियो विदाउट एनी इशू प्ले हो जाती है। 144 हर्ट्ज यहाँ पे भी Realme P4X की तरह यूजलेस है, लेकिन इस फोन में ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली हाई रिफ्रेश रेट मोड में सारे एप्स को 120 हर्ट्ज मोड पे फोर्स कर सकते हैं, जो कि Realme P4X में नहीं मिलता था, एटलीस्ट मेरे टेस्ट करने तक Realme UI 7 से पहले। स्पीकर्स एडिक्वेटली लाउड मिल जाते हैं और जो आउटपुट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड मिलता है। बाकी ये स्पीकर टेस्ट सुन लीजिए। सेंसर्स की बात करें तो मैन जो सारे सेंसर है वो मिल जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी फिजिकल मिलता है और जायरोस्कोप में किसी तरीके का कोई डिले नहीं मिलता। अब क्योंकि ये Realme P4X ही है तो यहाँ पे भी IR ब्लास्टर नहीं मिलता। वहीं हैप्टिक्स की बात करें तो डिसेंट है और इम्प्लीमेंटेशन P4X की तरह सेम है, कोई चेंज नहीं मिलता। रैम मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल यूजेस में डिसेंट काइंड ऑफ है, बहुत ही अच्छा भी नहीं है और डील ब्रेकिंग भी नहीं है। हमेशा की तरह मैंने इसमें 12 एप्स लोड की और फोन को 5 मिनट लॉक करके छोड़ दिया, और जब 5 मिनट बाद चेक करते हैं सारी एप्स को 1 बाय 1 लोड करके, तो ऐसे में Amazon, हॉटस्टार और YouTube जो है वो रीस्टार्ट हो गए थे। बेसिकली मेजर चेंजेस हैं वो सॉफ्टवेयर में ही हैं, ज्यादा अपडेट्स, और फर्स्ट बूट के बाद में एक अपडेट रिसीव हुआ था जिसके बाद में अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। प्लीज नोट कि मैंने Realme P4X Android 15 के साथ में टेस्ट किया था, तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सॉफ्टवेयर के फीचर्स को लेके उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। टोटल 22 के आसपास प्रीलोडेड एप्स मिल जाती है, जिनमें से 12 रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वही सेम बग है जो नोट C6 में था। डिस्प्ले सेटिंग में रिफ्रेश रेट ऑप्शन विजिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहां से अपीयर हो जाता है। एनिमेशंस की बात करें तो ठीक है, कुछ नया नहीं मिलता। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन प्रॉपर है। वहीं स्प्लिट स्क्रीन और विंडो मोड विदाउट एनी इशू वर्क करते हैं, नो स्टटर्स एट ऑल। क्विक टॉगल में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट मिल जाता है और होम स्क्रीन में आइकन अरेंज करने में Android 16 होने के बाद में भी कोई स्पेशल एनिमेशन नहीं मिलते। अब IPS डिस्प्ले है, लेकिन Realme P4X में AOD मिलता था और यहाँ पे नहीं है। वहीं वॉलपेपर्स में भी कुछ नया नहीं है, मुझे तो बिल्कुल सिमिलर से लगे, और ना ही थीम्स में कुछ नया मेजर मिलता है। टिपिकल डेप्थ इफेक्ट मिल ही जाता है। कुछ थीम्स में जो टेक्स्ट है वहां पे डूडल का ऑप्शन मिल जाता है और एक कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप AI जनरेटेड कैप्शंस यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं क्लॉक का जो साइज कस्टमाइजेशन है वो हर थीम में सेम नहीं मिलता। बाकी Realme फोन्स की तरह ही कुछ में रीसाइज ऑप्शन मिलता है। वहीं कुछ अदर थीम्स में टेक्स्ट अलाइनमेंट और फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। फ्लक्स, क्लासिक एटसेट्रा को मिला के टोटल 6 तरीके के आइकन्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे एयर जेस्चर्स में सिर्फ एयर कॉल कंट्रोल मिलता है, एयर स्क्रॉल का फीचर नहीं मिलता जो कि Realme P4X में था। वहीं गैलरी में सेम 7 AI एडिटर फीचर्स मिल जाते हैं और नोट्स एप्लीकेशन में भी AI राइटर का फीचर मिलता है। इसी के साथ ही सिस्टम वाइड AI राइटर मिलता है, जो कि Realme P4X में नहीं था Realme UI 7 से पहले, नॉट श्योर अबाउट नाउ। और ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए भी काम में आता है। पोस्ट वाले पेज पे अपने आप ये आइकन पॉपअप हो जाता है और वहां पे आप AI कैप्शन जनरेट कर सकते हैं अपनी फोटोज वगैरह के लिए। AI ट्रांसलेट ऐप बिल्कुल सेम टू सेम है Realme UI के जैसा। यहाँ पे AI वॉइस स्क्राइब मिलता है, जो कि Realme P4X में नहीं मिलता, और ये फीचर मैंने सबसे पहले Realme P4 Pro में देखा था। बहुत सारी ऐप में ये सपोर्ट भी करता है। कॉल रिकॉर्डिंग, AI समरी और कैप्शन जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली इवन आप WhatsApp या Instagram पे अगर कोई कॉल करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी से याद आया, Realme Oppo वाला डायलर मिल जाता है, सो इजी कॉल
रिकॉर्डिंग हो जाती है, स्मार्ट साइड बार मिल जाती है फाइल डॉक के ऑप्शन के साथ में, और एक कंटेंट पोर्टल का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप कोई भी कंटेंट ड्रैग कर सकते हैं बॉटम में, जहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं। एंड्रॉइड 16 होने के बाद में भी बैटरी हेल्थ परसेंटेज में शो नहीं होती, जो कि Realme P4X में भी नहीं थी एंड्रॉइड 15 पर। उसके अलावा यूजुअल नेसेसरी फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन मल्टी यूजर्स का ऑप्शन नहीं मिलता, Realme P4X में भी नहीं था। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो इस 7000 mAh की बैटरी को 45 वोल्ट से चार्ज करने पे 0 to 100% में 105 से 110 मिनट लग जाते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो सेटिस्फाइंग है। नॉर्मल यूजेज में आप 1.5 दिन के आसपास का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मिक्स्ड या हैवी यूजेज में 1 दिन का। हालांकि शुरू में मुझे थोड़ा सा बैटरी ड्रेन ज्यादा लगा, और ये मैंने बताया है इसके बैटरी ड्रेन टेस्ट में यहाँ पे कार्ड दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। 2 बैटरी स्टेट शो करता हूँ। पहला है हैवी, 21 घंटे 15 मिनट के स्टैंड बाय टाइम में 11 घंटे 28 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। ऑलमोस्ट 5 घंटे मैंने गेमिंग की, ऑफ कोर्स 60 FPS पर, और उसका रीजन भी आगे बताऊंगा। दूसरा बैटरी स्टेट है मिक्स्ड या नॉर्मल, 23 घंटे 54 मिनट के स्टैंड बाय टाइम में 13 घंटे 27 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। बीजे में हालांकि 1.5 घंटे के आसपास ही खेला था। वहीं आइडल बैटरी ड्रेन की बात करें तो ज्यादा नहीं लगा, 9 घंटे में डेटा ऑन ऑफ में 2% का बैटरी ड्रेन मिला। परफॉर्मेंस की बात करें तो एज पर डायमेंसिटी 7400 Antutu स्कोर काफी अच्छा मिला, Realme P4X से थोड़ा सा ज्यादा। डिसेंट CPU थ्रॉटलिंग स्कोर और Geekbench और 3D मार्क भी मुझे सिमिलर सा ही लगा। BGMI की बात करें तो शुरू में स्मूथ और एक्सट्रीम का ही सपोर्ट था, और एक अपडेट के बाद में स्मूथ और एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गेम अभी भी 60 FPS पर ही चलता है। नो मैटर व्हाट यू डू, बैलेंस्ड मोड चूज कर लो या प्रो गेमर मोड चूज कर लो, बटन नेविगेशन, जेस्चर नेविगेशन, कितना भी बैक एंड फोर्थ स्विच कर लो। ऑनेस्टली बताऊं तो इतने दिनों में अगर मैंने इसमें 10 बार BGMI खेला है तो उसमें से 1 या 2 बार 90 पे चला है, वो भी कुछ देर के लिए, और जब भी शूट करने बैठा 90 पे चलता ही नहीं था। P4X मैंने लास्ट iQOO Z11X के साथ में कंपैरिजन में टेस्ट किया था, वहां पे इनिशियली 90 FPS पे चल के एटलीस्ट थोड़ी देर बाद 70 FPS मिलता था। तो बेसिकली बैलेंस्ड और प्रो गेमर मोड में कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। वहीं फ्री फायर की बात करें तो मैक्सिमम 60 FPS का ऑप्शन मिलता है हाई FPS ऑप्शन पर, और Realme फोन्स की तरह 120 ऑप्शन नहीं दिखता, जो चलता भी नहीं है। और आप अल्ट्रा और मैक्स ग्राफिक्स के लिए भी जा सकते हैं, इजीली 60 FPS गेमिंग हो जाती है। वहीं अगर 1 घंटा गेमिंग करते हैं तो शुरुआत में फोन का टेम्परेचर था 31.5 डिग्री सेल्सियस और बैटरी 73%। मैंने प्रो गेमर चूज किया इस होप में कि 90 FPS चल जाएगा और स्मूथ एक्सट्रीम प्लस सेटिंग्स भी, लेकिन फिर भी 60 FPS पे ही था। वहीं 1 घंटा या फिर ऑलमोस्ट 62 मिनट्स ही हो गए थे। फोन की बैटरी आ गई थी 61%, और वहीं टेम्परेचर कुछ खास नहीं, 36.9 डिग्री सेल्सियस। मैंने इस फोन में बाईपास चार्जिंग भी टेस्ट किया। शुरुआत में 30.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और बैटरी 47%। अगेन प्रो गेमर मोड चूज किया और स्मूथ एंड एक्सट्रीम प्लस सेटिंग 90 FPS की होप में फोन को चार्ज लगाया और बाईपास चार्जिंग ऑन कर दी। ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा गेम खेलने के बाद में बैटरी हमारी चार्ज हो गई थी 64% पर, और जो टेम्परेचर था वो भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अंडर कंट्रोल ही है, 39 डिग्री सेल्सियस। वहीं रियल टाइम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर 1 घंटा 4K वीडियो शूट करते हैं, फोन का टेम्परेचर शुरू में था 32.3 डिग्री सेल्सियस। हमेशा की तरह सामने एक फोन में मैंने फास्ट पेस्ड वीडियो चला दी लूप में, और वो भी 2x स्पीड में। इवन ऑलमोस्ट 37-38 मिनट्स के बाद में 20 मिनट के लिए लाइट भी चली गई थी। तो जैसा कि देख सकते हैं 1 घंटा बाद में रूम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस चला गया था, और इसी वजह से फोन का टेम्परेचर भी ज्यादा 41.2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में मैंने 2 मिनट और वीडियो कंटिन्यू चलने दिया, बट द गुड थिंग इज इतना टेम्परेचर होने के बाद में भी अगर वीडियो प्ले करके देखते हैं, ऑफ कोर्स लास्ट का पार्ट आपको शो करूंगा, तो वीडियो में एक सिंगल भी फ्रेम स्किप मुझे नहीं देखने को मिला। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो सिमिलर 9 5G बैंड्स मिल जाते हैं, 5G प्लस शो करता है, वॉइस ओवर न्यू रेडियो भी, और 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है। कॉल क्वालिटी की बात करें तो वो भी सही है, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। वॉइस ओवर वाईफाई प्रॉपर वर्क करता है, और वाईफाई और हॉटस्पॉट आप एक साथ ऑन कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी अच्छी है, काफी मैंने यूज किया है, नो इशू एट ऑल, और सपोर्टेड ब्लूटूथ कोडेक्स आप स्क्रीन पे देख लीजिए। कैमरा फीचर्स सारे वही मिलते हैं Realme P4X की तरह, ऑफ कोर्स सेम कैमरा ऐप है, वैसे एक चेंज है जो कि आगे बताता हूँ। डे लाइट से बैक कैमरा की बात करें तो फोटोज डिसेंट है, फेयरली डिटेल मिल जाती है, डायनेमिक रेंज भी सही है, और अगेंस्ट द लाइट भी ठीक ठाक हैंडल कर लेता है। नो चेंज फ्रॉम Realme P4X, बाय डिफॉल्ट स्लाइड ब्यूटी मोड मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो एज पर 8 मेगापिक्सल डिटेल सही मिलती है, गुड अगेंस्ट द लाइट शॉट्स, और यहाँ पे भी स्लाइड ब्यूटी मोड मिल जाता है। इस फोन के बैक कैमरा में पोर्ट्रेट में 1x 2x का ऑप्शन मिलता है, जो कि Realme P4X में नहीं मिलता था। वही फ्रंट कैमरा में भी एज डिटेक्शन प्रॉपर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वहीं वीडियो की बात करें तो बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकता है। अल्ट्रा स्टडी मोड में व्यू तो थोड़ी टॉप डाउन होती है, लेकिन स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा मिल जाता है। फुटेज भी ओवरऑल
डिटेल्ड मिलती है और अगेंस्ट द लाइट शॉट में भी अच्छे से मैनेज करता है, नो मेजर एक्सपोजर शिफ्ट। ये है फ्रंट कैमरा के फुटेज 4K 30 fps में और अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन है, तो देख लीजिए स्टेबलाइजेशन कैसा है। ऑडियो इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रही है। ओवरऑल फुटेज फुल HD के हिसाब से ठीक ठाक डिटेल्ड है। वहीं अगेंस्ट द सनलाइट अगर देखें, जहाँ पे सन मेरे पीछे हो बिल्कुल, तो ऐसे में भी डिसेंटली हैंडल कर रहा है जितना मैं व्यू फाइंडर में देख पा रहा हूँ। और अगर आपको बेटर ऑडियो क्वालिटी चाहिए अपनी वीडियोस में, तो Type-C to 3.5 mm डोंगल लगा के आप वो भी पा सकते हैं। नाइट में बैक कैमरा की बात करें तो थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग मिलती है, हालांकि स्काई शॉट्स में कोई कलर बेंडिंग नहीं मिलती। लाइट कंट्रोल डिसेंट मिल जाता है। शटर स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो नाइट में आपको थोड़ा सा हैंड स्टेबल करना पड़ेगा। फ्रंट में एकदम लो लाइट में आपको थोड़ा सा पेंटिंग वाला सा टेक्सचर मिल सकता है, लेकिन 8 मेगापिक्सल से ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। फ्रंट फ्लैश से डिसेंट फोटोज मिल जाती है। वहीं बैक कैमरा से वीडियो की बात करें तो इट इज जस्ट बैड। जब Realme P4X 15,000 में मिलता था तो वो जस्टिफाइड थी, लेकिन अब तो यही कहूंगा कि ये बिलो एवरेज मिलती है। फ्रंट कैमरा में भी फुटेज सॉफ्ट मिलती है, लेकिन एक फ्रंट कैमरा के पर्सपेक्टिव से ठीक मिल जाती है। ओरिजिनल कैमरा सैंपल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ फाइनल थॉट्स की बात करें तो ये रहे इसके प्रोज एंड कॉन्स। कंपेयर टू Realme P4X ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ नहीं मिलती। अभी मैंने शूटिंग की ड्यूरेंस की प्राइस चेक करी और प्राइस हो गई है 23,000, और ऑनेस्टली मैं एकदम स्पीचलेस हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ। P4X अभी भी इससे 2,000 सस्ता है। प्लीज नोट, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने Realme P4X लास्ट टेस्ट किया था Android 15 पर और Realme UI 6 पर, तो उसका रिव्यू देख सकते हो। और उस फोन के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है मेरे चैनल पर, वो आपको iQOO Z11X के साथ में कंपैरिजन में मिल जाएगा। P4X के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ कि Realme UI 7 में क्या फीचर्स मिलते हैं, तो आप देख लेना कि Realme P4X के कंपैरिजन में इसके 2,000 रुपए एक्स्ट्रा वर्थ इट है या नहीं। यहाँ पे बेसिकली एक अपडेट एक्स्ट्रा मिलेगा। एज ए कंज्यूमर ऑनेस्टली बोलूँ तो OnePlus के ठप्पे के लिए मैं 2,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। और जो एक एक्स्ट्रा एंड्रॉइड अपडेट है वो देखिए एक अलग टॉपिक है, आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक ऑनेस्ट एडवाइस दूं तो टेक्नो पोवा 7 प्रो ले लो। अपडेट्स तो Android 16 तक के ही मिलेंगे, लेकिन काफी बेटर है इन फोन से। आप में से जो भी 20-22 हजार या 25 हजार के अंदर कोई फोन लेने की सोच रहे हैं, तो मेरी एडवाइस है जल्दी से जल्दी ले लो, क्योंकि कुछ दिनों में 25 हजार के अंदर अच्छे फोन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये तो ऑलरेडी हो रहा है, तो नहीं, इससे भी बुरी सिचुएशन आने वाली है। वेल, ये मेरे थॉट्स थे, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अगर हेल्पफुल रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर दीजिएगा, और हाइप भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।